नमस्कार दोस्तों, मेडीजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील कुमार तिवारी, आई वेलकम यू ऑल। टॉपर स्टॉक के इस एपिसोड में आज मेरे साथ हैं सुयोग सुरेश सदावर्ती। इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 23 में ऑल इंडिया रैंक 2 सिक्योर की है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट फॉर दिस वंडरफुल अचीवमेंट। थैंक यू सो मच सर। सेलेक्ट होना एक डिफरेंट चीज है, बट रैंक 2 लाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सिंगल डिजिट रैंक, इट इज अ वंडरफुल अचीवमेंट है। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे इनकी इस जर्नी के बारे में, लेकिन उससे पहले ये पूछना जरूरी है, कैसा लग रहा था आफ्टर सिक्योरिंग सच अ वंडरफुल रैंक, और क्या उम्मीद थी कि इतनी अच्छी रैंक आएगी? कभी नहीं सर, कभी नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं था कभी। और ड्रीम भी आया था तो AR4 तक गया था, कभी AR2 तक आया नहीं था। तो काफी अनएक्सपेक्टेड था और काफी ज्यादा सरप्राइज भी हुआ था। पर जब रिजल्ट आया तो काफी रिलीफ आया। अच्छा। कब तैयारी शुरू की, इंजीनियरिंग के समय ही या इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद? और कब इंजीनियरिंग पूरा किया, बीटेक कब पूरा किया? सर मैंने बीटेक 2019 में कंप्लीट किया। और सर तभी बस गेट के बारे में आइडिया था, ESC के बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर मैं इंजीनियरिंग के बाद L&T टेक्नोलॉजी सर्विस में जॉब कर रहा था मैसूर में। फिर मेरी ट्रांसफर हुई बॉम्बे में। तो जब मैंने और 19 में मैंने एक गेट एग्जाम दिया था 2 मंथ्स का प्रिपेयर करके। तो तब लगा था कि यार गेट थोड़ा इजी है, तो थोड़ा कुछ और चैलेंज देखते हैं। तो फिर मेरे बड़े भाई ने IAS की तरफ इंट्रोड्यूस किया मुझे। और फिर जब उसका सिलेबस वगैरह देखा तो कुछ ऐसा थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा। और फिर मैंने दिसंबर 2021 में मैंने L&T से रिजाइन किया और इमीडिएटली मेडीजी आ गया था 2022 में, Jan 20। सो 23 के लिए आपने क्लास ज्वाइन की। खैर वो सब कहानी तो मुझे काफी कुछ याद है, बात करेंगे उस बारे में काफी। एक थोड़ा सा डिफरेंट सा ओपिनियन आपने दिया, जो मैं भी मानता हूं कि यूजुअली स्टूडेंट्स को गेट के क्वेश्चंस का लेवल डिफिकल्ट लगता है। तो उन्हें लगता है कि गेट ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है, बट मेरा भी ये स्टैंड है कि ओवरऑल अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर देखा जाए तो इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्यादा डिफिकल्ट है। आप क्या कहेंगे, मतलब किस एंगल से आपने ये एनालिसिस किया कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में ज्यादा चैलेंजेस हैं? सर पहली बात तो है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एकदम लॉन्ग रन के लिए टेस्ट मैच जैसा है। तो उसके लिए परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी। गेट एक दिन का मतलब 1 डे मैच जैसा है। तो फिर और ऐसा भी है कि इंजीनियरिंग सर्विस के लिए पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गेट के लिए एक दिन पढ़ा, एक दिन एग्जाम हो गया, फिर एमटेक या PSU के लिए बस डायरेक्ट उसी के लिए पढ़े। ESC के लिए जब एकदम स्टार्टिंग से जब प्रिपेयर कर रहे हो तो तभी से कंटिन्यू करना चाहिए, कंसिस्टेंसी। और फिर टफनेस लेवल की बात करें तो अगर आप ESC प्रीलिम्स और गेट का कंपेयर कर रहे हो तो ऑफ कोर्स गेट का लेवल थोड़ा ज्यादा है। पर ऑफ कोर्स अगर मेंस का कंपेयर कर रहे हो आप तो मेंस का तो गेट के लेवल से तो बहुत ज्यादा ऊपर है। सही है। तो एक एक स्टेज की बात करते हैं। आपने क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की और मेंस कोर्स भी ज्वाइन किया, IGP इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम किया। क्लासरूम कोर्स जब कर रहे थे तो उस समय क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी? क्योंकि आपने एक ही साल 22 से 23 वाला कोर्स ज्वाइन किया और 23 में ही एग्जाम दे करके सेलेक्ट भी हो गए। सो 1 ईयर की प्रिपरेशन में और इतनी जबरदस्त रैंक, सो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? क्योंकि क्लासेस भी लंबी होती हैं, सेल्फ स्टडी भी करना है। सो व्हाट वाज द स्ट्रेटजी? सर पहला तो एम वही था कि नींद को त्याग करो, 2 घंटा कम सो लो। पर जो अगर आप सोच रहे हो कि ऑप्शन में छोड़ोगे ये हो जाएगा, वो 2 घंटा कम सो के वो पढ़ लो पहला। और फिर ऐसा था कि जो सब्जेक्ट हो गए मेरे उसका पहला रिवीजन करो, और जो भी सब्जेक्ट चल रहा है उसके बस क्वेश्चंस लगाओ। और ऐसा भी था कि ESC के लिए थियरी भी काफी इंपॉर्टेंट था। तो थियरी के लिए मैं मेडिजी का जो थियरी बुक था वो पढ़ता था। अगर कुछ नहीं मिलता था मुझे तो फिर मैं जाके रेफरेंस बुक करता था, नहीं तो बस थियरी बुक से काम चलता था। और फिर सर के क्लास नोट्स बस। तो कितना प्रीलिम्स के लिए कितनी जरूरत लगती है रेफरेंस बुक्स, सब सब्जेक्ट में या कुछ एक सब्जेक्ट में, या कुछ आप हाईलाइट करना चाहें कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो बता सकते हैं किस किस के लिए रेफर किया? सर मैंने रेफरेंस बुक प्रीलिम्स के लिए सादिकू का यूज किया था, क्योंकि EMT के लिए। क्योंकि सर मैंने देखा था कि सादिकू से वैसे के वैसे सेंटेंस छाप के आ रहे हैं पेपर में कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है कि नहीं, वैसा का वैसा।
और फिर मैंने एनालॉग के लिए किया था, मिलमैन हेल्थ था, मिलबर्न हेल्थ उसके लिए रेफर किया था, और सिग्नल एंड सिस्टम किया था, वो बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उधर से भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं अच्छे से। गुड गुड गुड। मेंस का क्या रहा? मेंस कैसे किया? मेंस में आपके नंबर भी काफी ठीक ठाक है। कितने नंबर रहे? मेरे 363 थे। 363, सो 180 प्लस का 180 और 183। 180 एंड 183, बहुत अच्छा स्कोर है। तो कैसे राइटिंग स्किल पर कितना ध्यान दिया, स्पीड पर कितना ध्यान दिया, किस तरह से प्लान किया मेंस को? सर प्रीलिम्स के एग्जाम तक मुझे मेंस का ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि कैसा पेपर आता है, क्या लिखना पड़ता है। मैंने पूरा ब्लाइंडली मेड इजी पे भरोसा किया कि वो जो जो बताएंगे वही फॉलो करूंगा, रेफरेंस बुक भी वो फॉलो करूंगा, जो वैसे बताएंगे वही करूंगा, बस आगे कुछ नहीं सोचा खुद का। अच्छा, टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहा? किस तरह से टेस्ट देते थे, या दिया या नहीं दिया? नहीं, टेस्ट सीरीज दिया था। मेंस का खासकर टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रीलिम्स में मेंस में भी। कुछ स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, प्रीलिम्स या मेंस दोनों, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। पर एक्चुअली वो टेस्ट सीरीज बना इसलिए क्योंकि मेरे हिसाब से कि कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सके, खुद के स्ट्रेटेजीज टेस्ट कर सके और टाइम मैनेजमेंट देखे। किसी के क्या मार्क्स आ रहे हैं या खुद के क्या मार्क्स आ रहे हैं उस पर जज करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो एग्जाम में आप करोगे वो इम्पोर्टेंट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये चीज कई बार स्टूडेंट से क्लास में भी इस चीज को रिपीट करता रहता हूँ कि टेस्ट सीरीज को एक टूल की तरह यूज करिए, ताकि आप अपने वीक एरियाज पता लगा सके और उन पर काम कर सके, समय रहते सुधार कर सके। खैर, ये तो पढ़ाई की बात रही, कैसे क्या किया। आगे क्या इरादा है? सर्विसेज ज्वाइन करके तुरंत सेटल डाउन हो जाना, या अभी कुछ पढ़ने लिखने का और भी मन है? क्योंकि अभी उम्र तो बहुत कम है, अभी तो पढ़ सकते हैं। यस सर, सिविल सर्विस के लिए ऑफ कोर्स सर एम करूंगा। तो सिविल सर्विसेज ऑप्शनल कुछ जनरल स्टडीज से जाएंगे, या फिर इंजीनियरिंग ऑप्शनल के साथ ही जाएंगे? नहीं सर, इंजीनियरिंग के साथ ही, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सोचा है मैंने। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप जब इसमें कर रहे हैं तो उसी के साथ जाना चाहिए। आपका बैकग्राउंड, पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, किस विभाग में, कहाँ काम करते हैं? मुंबई में बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में थे, ऑडिटर का पोस्ट था उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। सो पिताजी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हैं एंड माताजी हाउसवाइफ हैं? यस। आप कितने भाई बहन हैं? मेरा एक बड़ा भाई है, 3 साल बड़ा है अभी। करंटली वो इंडियन रेलवे पोस्टल सर्विस में है, गुलबर्गा में जॉब है उनका। अच्छा, तो मतलब दोनों भाई ग्रुप पे ऑफिसर हो चुके हैं। गुड गुड, लकी पेरेंट्स। इनसे सीखना चाहिए, भाइयों को आपस में एक दूसरे के साथ पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। इन्होंने अभी शुरू में ये भी बताया कि बड़े भाई ने ही आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ मोटिवेट किया। गुड गुड गुड। सुयोग, आप क्या गाइड करना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो अभी प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हैं? उन्हें किन बातों का ध्यान देना चाहिए? क्योंकि आपकी बहुत अच्छी रैंक है और 1 साल का एफर्ट है, बहुत लंबा एफर्ट भी नहीं कहूंगा, कई बार लोगों को बहुत लंबा समय लग जाता है, क्योंकि 22 तक तो आप जॉब करते रहे हैं और 1 साल आपने तैयारी की और 1 साल में आप रैंक 2 लेकर के आ रहे हैं। तो क्या आपकी तरफ से गाइडेंस होगा एज अ टॉपर, एज अ स्टूडेंट एस्पिरेंट जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस किया है? ओके सर, लोग बोलते हैं ना कि मंजिल से अच्छा है कि जर्नी को एंजॉय करो। एग्जैक्टली मैंने वही किया। मैंने पढ़ाई भी किया और बीच बीच में थोड़े ब्रेन सैचुरेट हो जाता था बीच बीच में पढ़ के, तो ऐसा घूमने फिरने गए। दिल्ली में ही रहा मैं 1.5 साल, तो दिल्ली में तो घूमने लायक बहुत सारी जगह है, तो दोस्तों के साथ निकल पड़ता था कभी भी घूमने के लिए। उससे क्या होता था कि रिसेट होता था माइंड, और फिर एकदम फ्रेश माइंड से और अच्छे से पढ़ पाता था। तो वही बोलना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई करो पर मजे भी करो। ऐसा नहीं कि पढ़ते रहो और एग्जाम के दिन बीमार हो गए तो पूरे 1.5 साल की मेहनत गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ऐसा नहीं है कि घर से आए तो एकदम प्रेशर ले लिए? प्रेशर नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। कैसे प्रेशर मैनेज? कभी ये लगा हो कि नहीं सेलेक्ट होंगे तो क्या होगा? कुछ ऐसे थॉट आए कभी दिमाग में? ऐसे तो बहुत बार आए थे सर। एक्चुअली जब प्रीलिम्स था फरवरी में, और जैन के टाइम जब प्रिपेयर कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि यार छोड़ दो, नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए करता हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा मेरा। पर यही था कि
ऐसा सोचता था कि चलो 5 मिनट और पढ़ लेता, फिर वो 5 मिनट का 1 घंटा कब होता था वो नहीं समझता था। 1 घंटे के बाद मैं थोड़ा ब्रेक लेता था, फिर कोई फेसबुक वगैरह देख लेता या इंस्टाग्राम वगैरह देख लेता, और फिर से मैं ऐसा सोचता था कि 5 मिनट पढ़ लेता हूँ, और फिर वो 5 मिनट का 1 घंटा कब होता था, ऐसे ही चल रहा था। ऑन एन एवरेज में पूरे साल भर अगर पूछूं तो चलो ठीक है, लास्ट में तो बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं सभी, लेकिन अगर एवरेज आपसे पूछा जाए तो लगभग कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आइडियली क्या टाइम देना चाहिए प्रतिदिन? अपार्ट फ्रॉम क्लास वो 4 to 5 आवर्स, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन किया जैन में, तो 4 to 5 आवर्स का क्लास होता था, 8 to 12 या 8 to 1, वो छोड़ के 7 to 8 आवर्स पढ़ो। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर के लगभग 12 आवर्स आपके स्टडी में जा रहे थे, yes. और 12 आवर्स बाकी की। हाँ, तो के 12 आवर्स तो बहुत अच्छा, मतलब अगर किसी को एक साल में सक्सेस चाहिए तो दिन के 24 घंटे को हाफ डिवाइड कर लो, 50% पढ़ाई और 50% में सब कुछ। बहुत अच्छा। ड्यूरिंग इस जर्नी इंटरव्यू भी एक महत्वपूर्ण स्टेज होती है, और मेंस के बाद आपको लगभग अंदाजा तो लग गया होगा प्रीवियस कट ऑफ देख करके कि कॉल आएगी। यस, थोड़ा सा क्या रहा इंटरव्यू के लिए, क्या प्लानिंग रही, किस तरह से रही? खैर आप बोलने में तो बहुत अच्छे हैं, अब पता नहीं अब अच्छे हो गए या पहले भी अच्छे रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की? इंटरव्यू के लिए तो पहले ये अपना कोर्स ज्वाइन कर लिया मेडिजी का, और फिर वो जो प्रीवियस ईयर के बुक्स देते हैं, वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बुक्स रहते हैं, वो रेफर किया, और ऐसा माइंडसेट बना लिया था कि यार इन लोगों ने तो मेंस तो टेस्ट कर ही लिया है, क्या ही पूछेंगे तो क्या ही, बस वो पर्सनली देखने के लिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आया तो बोल देंगे, नहीं आया तो फिर आंसर तो करना ही है। तो ये था, ये ऐसा माइंडसेट बनने के बाद तो कॉन्फिडेंस तो थोड़ा बढ़ ही गया था कि कुछ भी हो जाए देख लेंगे अंदर जाके। तो वहाँ क्या हुआ इंटरव्यू में, कुछ रेप्लिकेट करें, आप लोगों को बताना चाहें कि कैसा रहा इंटरव्यू, तो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, इंटरव्यू ऐसा स्टार्टिंग में तो सब बाहर बिठाते हैं तो थोड़ा डर तो लगता है, फिर अंदर जाके वो खुद ही कैसा कंफर्टेबल कर लेते हैं, पानी वानी ऐसा पिलाते हैं। और सिंस मैं महाराष्ट्र से था तो मुझे पॉलिटिक्स के बारे में पूछ लिया था कि बहुत डामाडोल हो रहा है पॉलिटिक्स में वहाँ पे। तो फिर मुझे ऐसा कोई आइडिया था नहीं पॉलिटिक्स के बारे में, तो ऑनेस्टली बोल दिया कि मेरे कोई व्यूज नहीं है। और फिर जॉब से रिलेटेड पूछ लिया कि क्यों जॉब छोड़ा वगैरह, एंड देन फिर पूरा टेक्निकली चला, टेक्निकल। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको याद हो टेक्निकल में? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि स्टूडेंट्स को आइडिया लगे कि इंटरव्यू होता कैसे है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि आप इतना अच्छा रैंक लेकर के आए हैं, ऑब्वियसली हर स्टेज में अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो रिटन तो कोई बुक पढ़ लेगा, कोचिंग कर लेगा, हो जाएगा, बट इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? आपके 115 दैट इज ए गुड मार्क्स। तो क्या क्वेश्चंस रहे? कुछ 4-5 क्वेश्चन अगर आपको टेक्निकल भी याद आए तो आप शेयर कर सकते हैं। यस सर, पहला तो एनालॉग से चालू किया कि कास्कोड एम्पलीफायर क्या होता है, फिर उसका कॉमन बेस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा क्यों होता है, फिर उसका बैंडविड्थ इतना क्यों बड़ा होता है। एंड सर मुझे फेवरेट सब्जेक्ट पूछ लिया था लकीली। अच्छा। तो मैंने आपकी हेल्प से ईडीसी बोल पाया। अच्छा। कि ईडीसी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हाँ। और फिर उन्होंने एक बेसिक सा सवाल पूछा कि होल का मोबिलिटी कम क्यों होता है इलेक्ट्रॉन से। अच्छा। वो तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। वो एक ही क्वेश्चन में सेटिस्फाइड हो गए। और फिर वो कम्युनिकेशन के बारे में पूछने लगे कि वाईफाई क्या होता है, वाईमैक्स क्या होता है, फिर 4G और 5G के बारे में आजकल चर्चा हो रही है। तो उसके बारे में पूछ लिया था कि मॉड्यूलेशन वगैरह क्या है, 4G और 5G में ऐसा क्या डिफरेंस है कि इतना स्पीड बढ़ गया 5G का। तो वो बेसिक सवाल पूछते हैं। तो जो लोग इंटरव्यू से डरते हो, आप एक चीज देखिए कि इंटरव्यू की तैयारी भी आपकी जो मेंस की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है उसी में छिपी है। क्योंकि होल की मोबिलिटी क्यों कम होती है, हम लोग शायद 1 घंटे से ज्यादा डिस्कशन करते हैं इस पर बात करते हैं। तो तैयारी एक कॉम्प्रिहेंसिव होती है, पूरा साल जो आप पढ़ रहे होते हैं, हर स्टेज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना। खैर बातें तो बहुत सारी करने का मन कर रहा है, बहुत सारी की भी जा सकती हैं, लेकिन समय का भी ध्यान रखना है। इससे पहले कि हम इस डिस्कशन को क्लोज करें, ये प्लेटफॉर्म आपका है। ठीक, आप अपने आने वाले जूनियर्स से, अपने यंग जनरेशन के बच्चों से जो कुछ भी कहना चाहते हैं, या किसी को आपको अपने परिवार में कोई संदेश देना है, किसी से कुछ भी कहना चाहते हैं, दिस प्लेटफॉर्म इज योर्स, यू कैन से एंड विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन से।
पहली बात तो फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि अभी तक मैं घर गया था तो बोल नहीं पाया, तो अभी बोलना चाहूंगा कि थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, कि मैं रिजाइन करके फिर कोई बैकअप नहीं था और फिर मुझे अलाउ किया यहाँ पर। और जूनियर्स के लिए ये बोलना चाहूंगा कि डरो मत, क्योंकि एग्जाम देने से पहले लोग डर जाते हैं और फिर उनका निपट जाता है एग्जाम। इसलिए डरो मत, मजे अगर करो। किसी ने देखी होगी तो गब्बर सिंह का एक डायलॉग है कि जो डर गया सो मर गया। एग्जैक्टली सर। तो डरना नहीं है। मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को साथ दें, उनका सहयोग दें। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उस चीज में आप उनके साथ खड़े हों। अगर आपको भरोसा है कि आपका बेटा टैलेंटेड है या बेटी टैलेंटेड है तो उसके निर्णय में उसे सपोर्ट करेंगे तो वो बेहतर कर लेगा। जैसे सुयोग इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि एक जॉब छोड़ करके और तैयारी करने आना, पढ़ाई करने आना, वो भी इतनी हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जहाँ पर श्योरिटी नहीं होती है सक्सेस की, तो उसमें पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और पेरेंट्स ही नहीं, जितने भी दोस्त मित्र आसपास जो भी लोग होते हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सफलता के बाद ही आप कहना चालू करें कि अरे मेरा दोस्त था, पहले भी वो काम करें। ठीक है। सुयोग, बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने अपनी जर्नी के बारे में शेयर किया। फिर कभी बैठेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। अभी इस सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। और before we end this session, we acknowledge your success, and to acknowledge this success is मेडी जी की तरफ से हम लोग एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के तौर पर आपको सम्मानित करना चाहते हैं। So this is from मेडी जी team, and we wish you a great success in your future. Yes, thank you so much, sir.